हेलो। राधे राधे सभी को। देखो हम कितने नादान हैं कि मंदिर में शंख और घंटे बजते रहते हैं। आदमी भी कितना नादान है, मंदिर में शंख और घंटे को बजाता है। सोया हुआ खुद है और भगवान को जगाता है। भूखे को रोटी नहीं, भूखे को रोटी खिला नहीं सकता, मंदिर में 56 भोग लगाता है, मंदिर में 56 भोग लगाता है। अंधेरा दिल में है और दिए मंदिर में जलाता है, दिए मंदिर में जलाता है। तो ये बिल्कुल अभी मैंने पहले ब्लॉग में भी यही बोला है कि हम कितने नादान हैं कि हम मंदिर में चक्कर लगाते हैं, किसी के साथ हम बुरा करते हुए भी जाते हैं और हम मंदिर में घंटा और शंख बजाते हैं। हमारे अंदर सारी इंद्रियां सोई हुई हैं, सारे हमारे कर्म सोए हुए हैं और हम भगवान को जगाने के लिए चले जाते हैं कि उठो भगवान, तुम उठ जाओ और ये हमें ये दो वो दो। हम भूखे को रोटी नहीं खिला सकते। न जाने कितनी दुनिया भूखी तड़प रही है और न जाने कितने कष्टों से झेल झेल कर दुनिया निकल रही है, लेकिन हमारे अंदर इतनी भी भावना नहीं कि हम किसी को 2 रोटी भी खिला सकें। सबसे पहले अपने घर में ही बच्चे आजकल अपने माँ बाप को नहीं दे सकते। माँ बापों में के अंदर भी थोड़ा सा दृढ़ आ गया है कि निष्ठा है ये कि बच्चों के लिए कितने भी परेशान रहें बच्चे, तो वो भी पेरेंट्स कुछ ऐसे हैं कि वो बच्चों की तरफ नहीं देखना चाहते। तो बच्चे भी आजकल ऐसे हैं कि माँ बाप, मैं देखती हूँ वीडियो आती हैं कि अभी एक वीडियो आई थी कि मतलब वो बाप के 2 टुकड़े करने के लिए तैयार हो गए। दोनों भाइयों में इतना द्वेष भाव आ गया, कितना मतलब ये क्या है, हमारे कर्मों का ही फल है। ये हमारे जैसे कर्म होते हैं ना, उसी हिसाब से हमारी जिंदगी सफल जाती है और निष्फल जाती है। मंदिर में हम 56 भोग लगाने चले जाते हैं और हमारे घर में बड़े बच्चे सब भूखे यूं ही पड़े रहते हैं। हम उनको पूछ भी नहीं सकते, हम उनको 2 रोटी दे भी नहीं सकते, हम उनको प्यार भी नहीं जता सकते। तो दोस्तों, ऐसा हमारा मन भाव नहीं होना चाहिए कि कोई परेशान है, चाहे वो पड़ोस में हो, चाहे अपने घर का मेंबर हो। अगर मान लो ठीक है, कितनी भी लड़ाई होती है, कितना भी कुछ होता है, लेकिन बुढ़ापे में किसी को कष्ट मत दो, क्योंकि वो भगवान के रूप में आ जाता है और वो कष्ट हम ही को भोगना पड़ता है। इसीलिए जिसकी जैसी करनी होती है वो वैसी उसकी भरनी होती है। लेकिन हम अपने हाथों से क्यों किसी के साथ गलत करें। अंधेरा तो दिल में ही रहता है, मंदिर में हमारे दिया जलाने से क्या फ़ायदा, क्योंकि हमारी आंखें ही बंद हुई पड़ी हैं कि हम किसी के साथ गलत करने के लिए बैठ जाते हैं, किसी के साथ अच्छा करना ही नहीं चाहते। अगर जब हम अपने घर का ही दिया नहीं जलाएं, अपने अंदर का ही दिया नहीं जलाएंगे, तो हमारे मंदिर में भी दीपक जलाने से क्या फ़ायदा। तो इसीलिए बच्चों, पहले अपने परिवार को देखते हुए अपने ठाकुर जी के चरणों में रहो, अपने बड़ों के चरणों में रहो। चाहे हम कितने भी बाहर जॉब पर चले जाएं, चाहे हम कितने भी बिजनेस में लीन हो जाएं, चाहे हम कुछ भी हो जाए, लेकिन हमें फिर भी बड़े बूढ़ों को थोड़ा 2 शब्द पूछ लेना चाहिए। माँ जी, आप चाय पियेंगी या दूध पियेंगी या खाना खाएंगी या क्या फल खाएंगी? क्यों कि हमारे पेट का खाया हुआ किसी ने नहीं देखा और दूसरे का खाया हुआ सब ने देखा है। इसीलिए हम किसी को अगर एक फल भी दे देंगे, एक रोटी भी खिला देंगे, भाई वो दुनिया में जागरूक हो जाएगी। और हमने अगर वो 56 भोग भी खा लिया, सोना भी खा लिया, तो उसका किसी को पता नहीं लगेगा, वो अंधेरा ही अंधेरा रहेगा। तो दोस्तों, इसीलिए हर किसी को खिलाकर चलो। अगर आपके टिफिन में 4 रोटी हैं, अगर आपके लिए 2 रोटी किसी को देनी पड़े तो 2 रोटी दे दो और 2 रोटी खुद खा लो। कभी आप भूखे नहीं रह सकते, कभी
उसकी दया इतनी लगेगी आपको कि आपके बिना खाए ही पेट भर जाएगा, अपने बिना खाए ही हमारे अंदर शक्ति आ जाएगी। तो ऐसा भाव हमें प्रकट करना चाहिए, ऐसा भाव हमारे अंदर रहना चाहिए कि अगर मान लो हम कहीं जा रहे हैं, अगर मान लो कोई भूखा अगर पड़ा है सड़क पे, या कोई विपदा आ पड़ी है किसी को, या कहीं भी XYZ कोई भी हो, मैं ये नहीं नाम लेने नहीं चाहती, क्योंकि दुनिया है, अपना है, परिवार है, बाहर का है, कोई भी है, अगर हम किसी के साथ अच्छा कर देंगे, वो अगर हमें अच्छा ही नहीं देगा, लेकिन जो तीसरा देख रहा है वो जरूर देगा। अपने मन में हमें ये लगेगा कि हमने अच्छा किया, हमारा मन खुद खुश रहेगा अगर हम किसी के साथ अच्छा करते हैं। तो अगर हम किसी के साथ बुरा करते हैं तो हमारा मन खुद दुखी रहेगा। इसीलिए किसी को गलत मत बोलो, किसी के साथ गलत मत करो, किसी को गलत मत देखो, किसी के साथ हमें उल्टा सीधा व्यवहार नहीं करना, क्योंकि हमारी थोड़ी सी जिंदगी है, पल भर की है, कुछ नहीं पता। अगर हमारा समाज में नाम करना है तो अच्छे से अच्छा करके चलो सबके साथ, जिससे कि हम उजागर हो जाएं, हम विश्व में छा जाएं, हमारा नाम हो जाए। अगर नाम करना है एक सिर्फ पैसे से ही नहीं होता, एक दया भाव और भावनाओं से भी नाम हो जाता है। आप डेली भगवान के चरणों में अगर मान लो 2 अश्रु की धारा भी बहाते हैं तो भी उन संसार में नाम हो जाता है। देख लीजिए आप मीराबाई को, देख लीजिए आप सुदामा जी को, क्या अश्रु की धारा ही उनकी भक्ति, उनका विश्व भर में क्या जिंदगी में नाम कर गई उनकी, क्या बताऊं, बस युग युगों तक नाम हो गया उनका। तो हम भी क्यों नहीं बन जाते ऐसे। हमारे ऊपर फैमिली है, सुदामा जी के पास भी फैमिली थी, मीरा के साथ भी फैमिली थी, लेकिन वो भक्ति में इतनी लीन थी, ना अच्छा बोलती थी, ना तो गंदा बोलती थी, और ना गंदा सुनती थी, और ना गंदा देखती थी, ना गंदा हाथों से करती थी। इसीलिए उन्हीं के भाव ठाकुर जी के चरणों में लग गए, और ठाकुर जी के चरणों में 2 अश्रु की धारा बहती रहती। बस ठाकुर जी प्रकट हुए और मीराबाई विश्व भर में छा गई, युगों युगों तक छा गई, विश्व भर में नहीं, युगों युगों तक। तो हम भी ऐसे ही बने। हे प्रभु, हमें भी ऐसी शक्ति देना कि हमारे हाथों से किसी के साथ गलत ना हो, किसी को हम गलत ना बोलें। क्यों हमें गुस्सा आ जाता है किसी के बोलने पर, हमारी गुस्सा को भी ठाकुर जी आप ही दूर करो। हमें ऐसा इंसान बनाओ जो युगों युगों तक हमारा भी नाम हो, हम भी सुदामा की छवि बने, हम भी मीरा की छवि बने। ऐसी शक्ति प्रभु हमें दो। तो बस आप सभी को बाय बाय। उपदेश देना जानती नहीं हूँ, जो मुँह से ठाकुर जी बुलवा देते हैं वो बुल जाता है। कोई मैं भागवताचार्य नहीं, मैं कोई पढ़ी लिखी नहीं, एक बिल्कुल एक छोटी सी गंवार हूँ। तो गाइज, आप सभी लोगों को अगर अच्छा लगे तो आप कमेंट्स में ज़रूर राधे राधे लिख देना, और अच्छा नहीं लगे तो आप बिल्कुल देख के चले जाना। और आप सभी को बाय बाय। बस इतना ही, क्योंकि और ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, अभी पहले उसमें भी बोल चुकी हूँ। मन करता है बातचीत करने का, बोलने का, क्योंकि मैं देखो किसी गली में जाती नहीं हूँ, किसी के साथ बैठती नहीं हूँ। मंदिर भी अगर मैं जाती हूँ तो सीधे आती हूँ, सीधे से आती हूँ, क्योंकि मैं किसी से ज़्यादा बात नहीं करती। बात करने का मतलब क्या होता है कि बस तेरी मेरी, यही होता है। देखो हम और क्या बात कर सकते हैं कि अपने परिवार की, कि ये है, ये बेटी है, कि बेटा है, या सास है, या नंद, वो सब चीज़ मैं करना नहीं चाहती। तो मैं इसीलिए सीधे आती हूँ, सीधे जाती हूँ। मैं ज़्यादा अपनी लेडीज़ों से बात भी नहीं करती किसी से, अपने घर में रहती हूँ, अपने इसी में टाइम लगा लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास बड़ी फैमिली है, 3 बेटी हैं, और थोड़ा डिस्टर्ब रहती हूँ, क्योंकि टेंशन देखो रहता ही है, बच्चे बड़े हो जाते हैं। बस बेटियाँ अपने घर की हो जाएं, बेटा पढ़ जाए तो ठीक है। अभी तो उसका कम मन है पढ़ने में, थोड़ा पढ़ता नहीं है, शैतानी करता है, 13 इयर्स का हो गया है ना। तो थोड़ा सा देखो हर गृहस्थी में ही टेंशन रहता है। तो मैं टेंशन दूर करने के लिए आप सभी लोगों से बात करती हूँ, और मैं थोड़ा एक्टिव भी रहना चाहती हूँ हर चीज़ में, चाहे मैं कितनी भी बिजी हूँ, चाहे मैं कुछ भी हूँ, जो मुझे लग जाती है मैं उस कार्य को पूरा करके छोड़ती हूँ। तो गाइस, आप सभी लोगों के दुआ से मैं आगे बढ़ जाऊँ, बस इतनी मुझे शक्ति देना। और आप सभी को राधे राधे, बाय बाय।